वैसे तो आपकी बहन सिद्रा आप लोग के साथ होम मेकिंग के टिप्स एंड हैक्स और रूटीन शेयर करती है, बट आज आप लोग के साथ ज्वेलरी कलेक्शन शेयर करूंगी, कुछ टिप्स और हैक्स बताऊंगी, डिफरेंट टाइप्स की ज्वेलरी दिखाऊंगी और कम कीमत वाली ज्वेलरी भी दिखाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो जी? सब ठीक हो ना? इट्स मी सिद्रा, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ जी सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल में एक ड्रॉ में एक ऑर्गेनाइजर बनवाया हुआ है। ये मैंने खुद ही बनवाए हैं। अच्छा, ये बॉक्स की शेप में है ताकि ज्वेलरी सही से ऑर्गेनाइज हो जाए, बट काफ़ी टाइम से मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं इसको नीट कर सकती और बच्चे मेरे जो छोटे छोटे से हैं वो उनको भी केयर की बहुत ज़रूरत होती है। साथ ही होम मेकिंग की जो वीडियोस हैं उनको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा टाइम टेबल इस पर लग जाता है। खैर जी, आज मैंने सोचा कि क्यों ना अंदर रूम में बैठी हूँ, बच्चों की तबीयत ख़राब थी और ये उसी दिन का व्लॉग है जिस दिन मेरे बच्चों की तबीयत ख़राब थी। तो सोचा रूम में ही उनके पास ही हूँ, क्यों ना ऐसा करूँ कि सारी ज्वेलरी निकाल के उससे रीसेट कर लूँ और बच्चे भी बैठे रहेंगे। यहाँ बेड पे बच्चे बैठे हुए मुझे देखे जा रहे थे ताकि उनका माइंड डिवाइड हो जाए और थोड़ा सा उनके ना बीमारी की तरफ से वो हट जाएं। ड्रेसिंग टेबल से सारी ज्वेलरी यहाँ मैंने निकाल ली है और जी ये देख लें ज़रा, ये मैंने खुद बनाए हैं इयररिंग्स और मैं आप लोगों को करीब से दिखाऊंगी तो कितने प्यारे इयररिंग्स हैं। ये मैंने खुद बनाए थे, एक वक्त में खुद ही बनाए थे। ठीक है जी, ये मेहंदी के फंक्शन के लिए बहुत अच्छे हैं और ये स्पेशली उपटन पे आप वेयर कर सकते हैं। खैर ये तो रेडीमेड ही मैंने फ्लावर वाले लिए थे, लेकिन दूसरे वाले जो दिखाए हैं वो मैंने खुद बनाए हैं। अच्छा, जो पहले ऑर्गेनाइजर दिखाया ना, ये मैंने दराज से परचेज किया, छोटे छोटे बॉक्सेस वाला ऑर्गेनाइजर ना, ताकि छोटी छोटी सी इयररिंग्स आ जाए इसके अंदर। आपको सस्ती भी और महंगी भी सारी मैं आपको ज्वेलरी कलेक्शन दिखाऊंगी। ये देख लें, 100 रुपये वाली सेल से मैं आई थी और यकीन करें इतने सारे इसके अंदर ये इयररिंग्स वगैरह थे, बालियां थी, कुछ टॉप्स वगैरह थे। तो यही ऑर्गेनाइजर बहुत बेस्ट है। इस ऑर्गेनाइजर में आप अपनी दुनिया जहान के इयररिंग्स रख लें और उसके बाद आप कहीं पे जा रहे हैं, फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, तो आराम से ये अपने बैग में आप कैरी करके लेकर जा सकते हैं। देखिए छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर, छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं और इजीली आपके जो सारे इयररिंग्स इसमें आ जाएंगे। और ये देख लें, ये कितनी प्यारी मेरी ना ये पाँव में पहनने वाली हैं, बारीक बारीक सी चैन आप पाँव में पहन लो या हाथ में पहन लो, जिस मर्जी तरह वेयर कर सकते हो। आज माशाल्लाह से बच्चों की बहुत ज़्यादा तबीयत सेट है माशाल्लाह। आप सब बहनों ने मेरे लिए बहुत दुआएं की मेरे बच्चों के लिए, थैंक यू सो मच जी आप सबका। अच्छा, ये इयररिंग्स चेक कर लें, ये भी बहुत सस्ते से हैं, लाइट वेट हैं, 100 रुपीज़ के हैं, मतलब रेड ड्रेस के साथ आप इजीली पहन सकते हैं। प्राइस भी साथ साथ बताऊंगी। ये भी 100 रुपीज़ के हैं, बहुत लाइट वेट हैं लेकिन बहुत प्यारे हैं। अच्छा, इस टाइप की जो एक्सेसरीज होती है ना, ये आप ना इजीली लॉन्ग के ड्रेसेस के साथ वेयर कर सकते हैं। लॉन्ग के ड्रेसेस के साथ ये बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही होती हैं क्योंकि लाइट वेट होती हैं और लॉन्ग के ड्रेसेस बहुत इसके साथ प्यारे लग रहे होते हैं। फिर ये देख लें, ये भी 100 रुपीज़ के हैं। मैं ना दरअसल यहाँ ज्वेलरी ऑर्गेनाइज कर रही थी, नीट कर रही थी, बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हुआ था, साथ ही मैंने सोचा चलें जी वीडियो ही बना लेते हैं। अच्छा, ये बैंगल्स मैंने लिए थे, ये 800 के बैंगल्स से, उन्होंने ये कहा कि इसका कलर नहीं ख़राब होगा, बट इसका कलर काफ़ी हद तक ख़राब हो रहा है। ये भी 120 के मैंने लिए थे और बहुत लाइट वेट हैं, वुडन के ऊपर वर्क हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं पहने हुए, कलरफुल अंदर इसके वो लगे हुए धागे से। अच्छा, उसके बाद ये देख लें, ये बहुत साल पुराने, मेरी शादी से पहले ये तीन पेयर हमने एक साथ लिए थे, साथ ये बालियों का पेयर भी अलग से लिया था, ये भी बहुत साल पुरानी है, बट इनके कलर अभी तक ख़राब नहीं हुए। अच्छा, इनके प्राइस अब तो मुझे याद नहीं, बट जिसके याद है वो आपको मैं बताती रहूँगी। बहुत लाइट वेट हैं ये भी बालियाँ। अच्छा, ये देख लें, कुछ साइज़ में बड़े हैं कुछ छोटे हैं, बट आपकी बहन को इयररिंग्स का ही क्रेज़ है। जिस तरह लिपस्टिक है उसी तरह मैं इयररिंग्स को प्रेफर करती हूँ। मुझे इसके अलावा ज्वेलरी ज़्यादा कोई पसंद नहीं है, ना ही मुझे कोई मेकअप पसंद है। अच्छा, ये भी बहुत साल पुराने हैं, मैंने ना मेहंदी के लिए लिया था अपनी बहन की। उसके बाद जी ये देख लें, ये जो टीका है ना, ये मेरी अपनी शादी का है और मेरी शादी के मतलब जो ज्वेलरी उसके साथ का ये है। इसको संभाला हुआ है मैंने ताकि झूमर के तौर पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जी ये मेरे इयररिंग्स बहुत प्यारे थे, कान के पीछे एडजस्टेबल करने वाले थे और टूट के दबाव के अंदर आके, आई डोंट नो वाई, पता नहीं कैसे टूट गए, मुझे खुद नहीं पता चला। खैर ये भी आप देख लें, ये वाली बालियाँ भी 100 रुपये की हैं, तो ना ये बहुत प्यारे प्यारे लगते हैं इयररिंग्स। इस तरह लाइट वेट आप ले लें तो लॉन के ड्रेस के साथ भी अच्छे जाते हैं और थोड़ा सा हैवी ड्रेस पहन रखा है तो उसके साथ भी प्यारे लग रहे होते हैं, क्योंकि अक्सर हैवी के साथ हैवी पहने बहुत ज़्यादा बुरे लग रहे होते हैं। ये 2 टाइप्स की इसमें बालियाँ, कलर डिफरेंट हैं और डिज़ाइन सेम है, तो जी ये भी आप लॉन के ड्रेस के साथ पहन सकते हैं। ये 100 रुपीज़ का एक पेयर है। मेंस के मेरी जो कलेक्शन है ना, इतनी कोई कॉस्टली नहीं है, हाँ कॉस्टली है भी बट थोड़ी बहुत नहीं भी। ये मेहरून आप देख रहे हैं ना, ये 200 का है और उसके अलावा ये ब्लैक कलर में मेरे पास पड़े हैं। 2 कलर डिफरेंट है बट डिज़ाइन भी थोड़े बहुत डिफरेंट है, बट बहुत प्यारे लगते हैं। टसल जब भी मैं पहनती हूँ तो इन्हें इस्त्री कर लेती हूँ टसल्स को, क्योंकि इनकी शेप बिल्कुल ख़राब हो जाती है रखे रखे। ये बैंगल्स आज से 10-12 साल पुराना है, जो कि मैंने बहुत कम वेयर किया है और 2 से 3 दफ़ा वेयर किया है और आज भी मेरे हाथ में पूरा है तो रखा हुआ है, कभी पहन लेंगे जब ज़रूरत पड़ी तो। खैर बहुत प्यारी डिज़ाइनिंग है, डिटेलिंग बहुत प्यारी है। ये झुमकियाँ मैंने शादी से पहले ली थी और इसके अंदर गोल झुमकी थी, मीन्स के गोल डिज़ाइन का वो था, क्या कहेंगे, रिंग कहेंगे, बट मैंने बाद में ये चेंज कर लिया था बिकॉज वो काला हो गया था और झुमकी सेम वही है पुरानी वाली। अच्छा, ये भी मेरी बहन लेकर आई थी मेरे लिए, ये लाई थी 450 रुपये के।
और जी ये आप बिंदिया देख रहे हैं, ये भी हमने सेपरेट ली थी, आज से कई साल पुरानी बात है। और मेरी सिस्टर ने इसी के साथ का झूमर लिया था, हमने किसी फंक्शन पे कैरी किया था, बट प्राइस मुझे याद नहीं। अच्छा, ये मैंने रिसेंटली ईद पे लिया अपने ड्रेस के साथ, ब्लैक ड्रेस के साथ, और ये 450 रुपये का पेयर है। बहुत प्यारा है यार इयररिंग्स का पेयर। ये तो एग्जैक्ट प्राइस मुझे याद है, मैं आप लोगों को बताती जा रही हूँ। अच्छा, ये भी बहुत साल पुराने, मेरी शादी से पहले के इयररिंग्स हैं, और आई थिंक 350-400 तक के होंगे ये इयररिंग्स, बट एग्जैक्ट प्राइस मुझे याद नहीं है। बहुत प्यारे लगते हैं ये इयररिंग्स ना। उसके बाद ये बड़ी सिस्टर ने मुझे दिए थे, बिकॉज मैं हैवी इयररिंग्स कैरी करती हूँ और उसके अलावा मैं कुछ और कैरी नहीं करती, उनसे पहने नहीं जाते थे, तो उन्होंने मुझे दे दिए। प्राइस मुझे इसके याद नहीं, लेकिन ये भी बहुत प्रीटी लगते हैं पहने हुए किसी भी ड्रेस के साथ। कोशिश करें, आजकल सेल्स की बहुत शॉप्स ओपन हो गई हैं, वहाँ जाकर शॉपिंग कर लिया करें। एक दो दफ़ा पहनने पे चीज़ ज़ाया हो जाए तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन चलें अच्छी चीज़ आ जाती है और प्यारी भी लगती है, लाइट वेट भी होते हैं। 100 रुपये में इतनी अच्छी चीज़ आ जाए तो क्या ही बात है। पीछे जो बैंगल्स गए हैं वो पूरा सेट मैंने बनवाया था 450 रुपये का। ये झुमकियाँ भी 450 रुपये की हैं, बहुत थोड़ी वजनी है लेकिन बहुत हसीन है, ये बहुत प्यारी लगती है मुझे। 450 रुपये की मैंने परचेज़ की थी यहीं से शादी के बाद। अच्छा, ये झुमकियाँ जो है ना, ये मैंने 500 रुपये की ली थी, बट इसका जो है ना एक मतलब टूट गया दबाव में आके, जिसे कहेंगे डुंडी सी जो भी बोलते हैं, वो टूट गया। तो अब देखते हैं इसका क्या इलाज करते हैं, या वेल्ड करवा लेंगे कोई भी डंडी यहाँ से उठाकर। तो देखते हैं, फिलहाल ये मैंने रख दिया साइड पर। और यार ये बैंगल्स बहुत प्यारे हैं, बट मैं पहनती नहीं हूँ क्योंकि कपड़े खींचते हैं बहुत ज़्यादा। बच्चों को संभाल के मेरी अपनी तबीयत ख़राब हो गई है, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। तो इसलिए मेरी आवाज़ आज कोई स्पेशल नहीं निकल रही। अच्छा, ये मैंने 100 रुपये के बैंगल्स लिए हैं, बहुत प्यारा, 100 रुपये वाली सेल से जाकर, और 2 दफ़ा पहने हैं बट काले नहीं हुए, आई डोंट नो वाई। अच्छा, जिसके एग्जैक्ट प्राइस याद है मैं आपको बताती जा रही हूँ, और ये मैंने 100 रुपये वाली सेल से ली थी। अच्छा, ये मेरी बहुत सारी कलेक्शन है कॉइन्स की, और ये डिफरेंट मतलब सालों के हैं, मुझे खुद भी याद नहीं, मेरी अम्मी जान के भी दौर के हैं। तो मेरी बहुत पुरानी कलेक्शन है, मुझे बहुत पसंद है, मैंने कहा सोचा आपको दिखा दूँ। अभी मैंने 100 रुपीज़ के लिए थे, और आई थिंक ये क्रोशिया के बने हैं, लाइट वेट हैं, लोन के ड्रेस के साथ बहुत बेहतरीन जाते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। अच्छा, ये कान के पीछे वाला सांचा है, मीन्स के कान के पीछे वाले इयररिंग्स हैं, कान के ऊपर ही अटका दो, लेकिन लगते बहुत प्यारे हैं, लेकिन कान दर्द करने लग जाता है। बाकी कीजिएगा, होम मेकिंग की वीडियोस दोबारा आने लग जाएं, घर की ज़िंदगी दोबारा चैनल ग्रो करे, और आपकी बहन दोबारा से रेगुलर हो जाए। सिद्रा आपकी बहन का नाम है, तो आप लोगों ने बहुत सारी दुआ करनी है, ठीक है जी। इंशाल्लाह कल व्लॉग आएगा। अच्छा, ये वाले भी इयररिंग्स मैंने खुद बनाए हैं अपने हाथ से, मैं टैलेंटेड हूँ यार। जिस बहन ने किचन के बारे में कहा था कि मेकओवर करें, तो इंशाल्लाह किचन का मेकओवर करने लगे हैं, आप लोग सारी डिटेल शेयर करती रहूँगी। अच्छा, ये बैंगल्स भी मैंने 450 का या 400 का लिया था, बट यार ये काला हो गया, लोग झूठ बोल के दे देते हैं, समझ से बाहर है। नेक्स्ट व्लॉग में, हर व्लॉग में कुछ ना कुछ किचन की अपडेट आप लोग साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी काफ़ी सारी बहनों ने मुझे कहा कि भाई किचन के बारे में आप प्लीज़ देखें, वाइट वॉश करें या मेकओवर करें, तो सब कुछ इंशाल्लाह करने लगे हैं। अच्छा, ये पिंस का सेट मैंने रखा हुआ है, इसमें से हाफ दूसरी हैं हाफ दूसरी हैं, तो ये अच्छी लगती हैं पहनी हुई ना, कोई भी हिजाब वगैरह किया हो तो। सारी ज्वेलरी मैंने छोटे छोटे पैक्स में डाल दिए, पैकेट्स में डाल दिया, और इनको पीछे बंद करने के लिए मैंने बिजली वाली टेप का यूज़ किया। आप नॉर्मल टेप भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मैंने ऑर्गेनाइजर बनवाया है ना पहले ड्रॉ के अंदर, ये उसने खुद ही बना कर दिया, जिसने फर्नीचर बना कर दिया। इस तरह ये होती है, ज्वेलरी ऑर्गेनाइज रहती है और मैस क्रिएट नहीं होता। वो अलग बात है कि पहले मेरे मैस क्रिएट हुआ था यार, मुझे कम से कम 6 महीने होने वाले हैं यहाँ की सफाई किए बच्चों, और घर में इतनी बिजी हो गई हूँ कि मैं अपनी चीज़ों की तरफ तो तवज्जो देती ही नहीं। तो ड्रेसिंग टेबल की मैंने स्लोली करके सफाई की थी, सब कुछ आप लोग सारी डिटेल से शेयर करती रही हूँ हर ब्लॉग के अंदर। खैर, यहाँ सारी ज्वेलरी मैंने सब अच्छी तरह लपेट लुपुट के रख दी थी, इस तरह ये काली नहीं होती है। कोई मुझे अनमेरिड लड़की देख रही है ना, मेरी प्यारी बहन, मेरी बेटी, कोई भी मुझे देख रही है, तो प्लीज़ यार जब भी आपकी शादी हो तो इस टाइप का ऑर्गेनाइजर आपने लाजमी बनवाना है। जिस तरह मैंने चूड़ियों का स्टैंड भी ना अपने ड्रेसिंग टेबल में ही बनवाया हुआ है, अगर आप लोगों ने देखा हो लास्ट में देख लीजिएगा। इस तरह लाइफ काफ़ी ईजी हो जाती है, और ना चूड़ियों का स्टैंड भी बन जाए, ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर भी बन जाए, मैस भी क्रिएट नहीं होता। मैंने तो अपनी सिस्टर से बोला है, नेक्स्ट ईयर उसकी शादी करेंगे ना छोटी सिस्टर की, तो भाई उसका भी जब ड्रेसिंग टेबल वगैरह बनवाएंगे, ऑर्डर पे फर्नीचर रेडी करवाएंगे, तो फिर मैंने उसे कहा है कि भाई आपने इस तरह ही क्रिएट करवाना है अपना भी ड्रेसिंग टेबल। मेरा ख्याल ये है कि बैग्स की, ज्वेलरी की और उसके अलावा चूड़ियों वगैरह की अगर जगह प्रॉपर अलग से हो ना, तो चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज और नीट एंड क्लीन रहती हैं और उनकी ज़िंदगी भी लंबी होती रहती है। खैर, इस छोटे से पॉकेट के अंदर, ये पॉकेट बहुत साल पुराना है, बहुत सारे, जब हम छोटे छोटे होते थे। पॉकेट के अंदर सारी मैंने कलेक्शन रख दी, जो मेरी शौक है, तो भाई वो मैंने रख दिया इसके अंदर, और संभाल के रख दिया। अपने बच्चों को दिखाऊंगी जब बड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो भाई जी, मैंने कहा आप लोग साथ भी शेयर कर लेती हूँ, शायद किसी को अच्छा लगता है और कोई मैं इतना क्रेजी हो इनको कलेक्ट करने के लिए। 2-3 दिन मेरे बहुत ज़्यादा बिजी गुजरे हैं बच्चों के साथ। मैं ना हमेशा अपने बच्चों को प्रेफर करती हूँ, अगर मेरे बच्चों की तबीयत ख़राब है तो मैं एक दफ़ा यूट्यूब को छोड़ देती हूँ, एक दफ़ा मैं अपने बच्चों की तरफ ही तवज्जो देती हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरे बच्चे अहम हैं, मेरे हस्बैंड अहम है, और यूट्यूब बाद में है। बेशक ये मेरा शौक है और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक कभी तो कामयाब
करेगा। मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर हूँ और जिस तरह मैं वीडियोस बनाती हूँ, शूट करती हूँ, एडिटिंग, वॉइस ओवर, इतना बिजी शेड्यूल में, तो ये मेरे शौक की बुनियाद पे मैं करती हूँ। अदरवाइज इतना टाइम एक लड़की का निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है छोटे बच्चों के साथ। मैंने बच्चों की तबीयत को देखते हुए ना यार, तो फिर मैंने पोस्ट अपलोड कर दी थी, इसलिए मैंने कल व्लॉग अपलोड नहीं किया, वरना मैं छुट्टी नहीं करती हूँ। और मैं जब मेरे बच्चे बीमार हो ना, तो मैं सबसे ज़्यादा बच्चों को तवज्जो देती हूँ। बच्चों की तरफ मेरी तवज्जो होनी चाहिए, बच्चों को क्योंकि मेरी ज़रूरत होती है। वन के मैं घर का काम भी नहीं करती और अपने बच्चों का ध्यान रखती रहती हूँ। और आप यकीन करेंगे, कल आपकी बहन का पूरा दिन भूखा गुजरा है बच्चों की केयर के अंदर, और मैं भूखी बैठी रही। बस सुबह मैंने नाश्ता किया था बिस्किट चाय का, उसके अलावा पूरा दिन मेरा भूखा गुजरा है। खैर रात में बाहर से रोटी मंगवा ली थी। पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने जिस हाल में रखा हुआ है, बस अल्लाह ताला अपने आगे झुकाए, किसी और इंसान के आगे ना झुकाए। अल्लाह ताला ऐसा बुरा वक्त ना लेकर आए। बस अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने बहुत बेहतरीन वक्त हमें दिखाया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी बहन सिद्रा के लिए दुआ किया करें कि अपने ऑन पे अपने बच्चों को पाले, किसी का कभी एहसान मुझे लेना ना पड़े, अल्लाह पाक ऐसा वक्त ना लाए। खैर जी, ये देख लें लुक ड्रेसिंग टेबल की, और चूड़ियों का स्टैंड भी आप लोग देख लें। ऊपर बैग्स की कलेक्शन रखी हुई है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में अपनी बहन सिद्रा को याद रखिएगा और मेरे बच्चों को भी। ठीक है जी, ओके। अल्लाह की हिफ्ज़-ए-मान, अल्लाह पाक सब बहनों को अपने घर में खुश और आबाद रखे।